अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान हो रहा है। तो दोस्तान मोहतरम, अजीज़ान गिरामी कदर साथियों, जिस उन्वान से महफिल मुअन्वन है वो है इसाले सवाब। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का तर्जमा ये होगा सवाब का पहुंचाना। बोलो बोलो सवाब का, ऊंचे बोलो, सवाब का पहुंचाना। सवाब का पहुंचाना, इसके लिए वक्त की कैद भी नहीं और दिनों की भी कैद नहीं। ये अलग बात है कि आपको बुलाने के लिए, मदूब करने के लिए ताहीन यौम करना पड़ता है, वरना इसके बगैर बंदा बुला नहीं सकता, किसी को दावत नहीं दे सकता। ये आपकी वजह से ताहीन यौम है। तो सवाब का पहुंचाना, अगर सवाब मरने वाले को ना पहुंचता तो मुसलमान का जनाजा भी ना होता। बोलो जनाजा भी। हमारे कुछ साथी कहते हैं जी जनाजा दुआ है। मैंने कहा मैं मानता हूं दुआ है, दुआ के बाद दुआ भी हो सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। आप मसाजिद में देखें, सुबह की नमाज में एक दुआ हो जाती है, फिर कलमा शरीफ पढ़ लेते हैं, फिर दूसरी मांग लेते हैं। अल्लाह से मांगना ही है ना, तो मांगने पर पाबंदी तो कोई नहीं है। तो भाई अगर दुआ है तो दुआ का सवाब मरने वाले को पहुंच रहा है, इसलिए मुसलमान का जनाजा है। तो पता चला मरने वाले मोमिन को, मुसलमान को सवाब पहुंचता है। एक मैं दलील और नथी कर दूं हदीस से, क्योंकि अदिल्ला अरबा में से कुरान पहले, फिर मुस्तफ़ा की हदीस, फिर इजमाए उम्मत, फिर कियास। अभी ये चीज़ों की जरूरत नहीं होगी, मैं कुरान और हदीस से ही दलाइल पेश करूंगा कि हदीस मुबारका के अंदर है, मेरे आका इमामुल अंबिया से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह मेरे बाप ने वसीयत की थी। पहली बात यह है, अगर मरने वाला वसीयत कर जाए ना कि मेरा जनाजा फलां बंदा पढ़ाए, ये वसीयत मोतबर नहीं होगी, जो चाहे पढ़ा दे। अगला मसला फिर पढ़ करूंगा, ये वसीयत मोतबर नहीं होगी। उसने वसीयत की कि इतने घोड़े दे देना, इतने गुलाम आजाद कर देना। या रसूलल्लाह मेरे एक भाई ने तो काम कर लिया है, वसीयत पे अमल किया है, तो मैंने कहा अपने आका से पूछ लूं। मेरे आका ने फरमाया लौ काना मुस्लिमन, अगर वो मुसलमान था, तसद्दक़तुम औ हजजतुम बलगहु ज़ालिक, सदका खैरात करो, हज बदल करो। हज बदल वो कर सकता है जिसने पहले हज किया हो। बात समझ आई कि नहीं आई? अब हर बंदा हज बदल नहीं कर सकता, पहले उसने हज किया हो। फरमाया बालागा हो, बालागा यबलुगु, बालागा का माना होता है पहुंचाना। जैसे हम कहते हैं वमा अलैया इल्लल बलाग, कि हम पर तो सिर्फ पहुंचाना ही था, हमने पहुंचा दिया। बालागा का माना है पहुंचाना। पता चला कि इन चीजों का मरने के बाद मुसलमान को सवाब पहुंचता है। अब इसके बाद दलाइल की हाजत नहीं है। वैसे भी मुनासिब नहीं है कि हर महफिल में हम दलाइल पेश करें। हम तो इस महफिल को सरकार का मीलाद समझते हैं। अब कहो सुभान अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम का हम मीलाद समझ रहे हैं, ये महबूब का मीलाद है। दोस्तों, बाकी महफिल मालिक की मर्जी होती है, जब हुजूर की तरफ मंसूब हो जाए ना कि मुस्तफ़ा का मीलाद है, ये मिलाद रसूल है, तो बारगाहे एज़दी में वो कबूल है। बोलो बारगाहे एज़दी में कबूल है। मैंने आपके सामने आया पाक का एक हिस्सा पढ़ा है, पूरी पढ़ सकता था, लेकिन हुसूल बरकत के लिए तर्जमा इसी का करना था। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। बोलो हुस्न। अब कुरान ने कहीं ये नहीं कहा कि सिर्फ माँ से हुस्न सलूक से पेश आओ और बाप से ना आओ, नहीं, दोनों का जिक्र है। बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर दोनों के गिरदान को मैं कुरान से साबित करूं, 20 आयात ऐसी हैं कि सब बता रही हैं कि दोनों का जिक्र कुरान ने किया है। दोनों के लिए दुआ मांगो, रब्बिरहमहुमा। ये सबसे बड़ी अदालत के अंदर रहम की अपील है, वो अदालत रब्बुल आलमीन की है कि महबूब इनसे कह दो अपने गुलामों से, अपने माँ बाप के लिए अल्लाह की बारगाह में रहम की अपील करो। ये मेरे अल्लाह इरहमहुमा, इबारत असल में इरहमहुमा। इरहमहुमा, हुमा तस्निया है, इरहम ये अमर है, इन पर रहम फरमा। इन्होंने बचपन में हमारी तरबियत फरमाई। अब रब का इतलाक माँ बाप पर आया,
मौलाना साहब ये रब लुग़वी तर्जमा में रब का माना है तरबियत करना, रब का माना है पालना। इस तरबियत करने के लिहाज से माँ पर भी रब का इतलाक मजाजन जायज है, बाप पर भी इतलाक रब का जायज है। ये माँ को भी रब कह सकते हो बेईमाना कि वो माँ हमारी तरबियत करती है, बाप हमारी तरबियत करता है, तो इन पर रब का भी इतलाक आएगा। ये शिर्क विर्क नहीं है। हाँ अगर कहे जैसे खुदा रब्बुल आलमीन है तो माँ बाप भी रब्बुल आलमीन है, तो ये शिर्क है, ऐसा नहीं है। बल्कि यूं तर्जमा कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है हकीकतन, और उसके बंदे जो है मजाजन अपने बच्चों की तरबियत फरमाते हैं। रब्बिरहमहुमा। मैंने बड़ी खुश तकरीर करनी है आज। ये हम पर फतवे लगते हैं कि सुन्नी जो है ये सारे शेर पढ़ते हैं, इनके पास अशार हैं, ये इल्म से बेबहरा है। अशार सिर्फ ज़ौक़ के लिए पढ़े जाते हैं। मैं 3 घंटे बात करूं ना एक शेर भी ना पढ़ूं तकरीर हो जाएगी, एक शेर भी ना पढ़ूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं पढ़ता, फिर लोग कहते हैं पढ़ो जी, फिर फलां शेर सुना दो, फलां सुना दो, फिर मजबूरन सुनना पड़ता है जी। वैसे दिल करता है कि कुरान पढ़ते जाएं, हदीस पढ़ते जाएं। क्या ख्याल है कुरान का सवाब पहुंचेगा कि नहीं? एक आदमी फौत हो गया, वसीयत की बात चली, वसीयत कर गया। उसने कहा बेटा मेरे सराने की तरफ कुरान पढ़ाना और पाँव की तरफ जो है वो ढोल बजा देना जब मर जाऊं। तो मैंने कहा भाई कुरान तो ठीक है, क्या ढोल का सवाब पहुंचेगा? कहने लगे नहीं। और जो लोग ढोल बाजे बजाते हैं ऐसे मौके पर फिर कहते हैं इसका सवाब पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। कुरान का सवाब पहुंचता है। ऊंचे बोलो कुरान का सवाब। पानी का, अब ये पानी मुझे पिलाया है, इस नीयत से पड़ा हुआ है कि ये इसाले सवाब की नीयत से लोग पी रहे हैं, तो यकीनन इस पानी का सवाब पहुंचेगा। मरने वाले को तुम्हारे पानी की एहतियाजी नहीं है, उस पानी का मोहताज नहीं है, लिबास का मोहताज नहीं है, अक्ल शुर्ब का मोहताज नहीं है। फरमाया उसको अल्लाह की तरफ से जो शहीद होता है उसको तो रिज्क भी दिया जाता है। कौन? सुभान अल्लाह। जो शहीद हो ना उसको तो रिज्क भी दिया जाता है। तो तवज्जो भाई, मरने वाले को सवाब। एक हदीस और पेश कर दूं। हजरत साद की वालदा का इंतकाल हो गया, हुजूर की बारगाह में या रसूलल्लाह मेरी माँ की डेथ हो गई है, मैं सफर में था, घर आया हूँ, मैं कुछ ईसाल करना चाहता हूँ। जो मुल्ला ये कहता है कि नबी के दौर में तो ऐसा नहीं था, ये नया काम कर दिया। तो मेरे आका ने फरमाया अभी सबसे अफजल जो है सदकात में से वो पानी है। या रसूलल्लाह मैंने एक कुआं मेरे पास है, मैं माँ के नाम वक्फ कर दूं? फरमाया लोग पानी पीते रहेंगे, तेरी माँ को सवाब पहुंचता रहेगा। ऊंची को सुभान अल्लाह। अब तकरीर शुरू हो गई। तेरी वालदा को सवाब, भाई इन चीजों का सवाब पहुंचता है। बोलो सवाब। अब मुल्ला ने कहा जी वहां कैसे, कब्र में कैसे क्या जाएगा? मैं क्या कब्र में फरिश्ते जा सकते हैं? कहने लगा जी हाँ वो नूरी हैं। मैंने कहा वो नूरी हैं तो कुरान भी नूर है। चलो कुरान भी नूर है और साहिब कुरान तो नूरुन अला नूर हैं। अगर कुरान जा सकता है, नूरी मलाइका जा सकते हैं अल्लाह के इज़्न से, तो अल्लाह के इज़्न से आमिना के लाल भी तशरीफ ले जाते हैं। कब्र में जब मुस्तफा जाते हैं तो वो कब्र नहीं रहती, वो जन्नत का बाग बन जाती है। अगर हुजूर ताईद फरमा दे कि ये तो मेरा है, बोलो ये तो अलहाज गुलाम मोहिउद्दीन साहब, और आपके मामू का नाम क्या था? गुलाम हुसैन असलम साहब, और भी नाम लिखा हुआ था एक इसाले सवाब के लिए। चलो मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ, मेरी बेटी के वालदा साहबा के लिए भी, हमारे लोधी साहब की मदर इन लॉ, उनके लिए भी इसाल की महफिल है। ये सवाब पहुंचेगा उनको। ऊंचे बोलो सवाब पहुंचेगा, ये हमारा कीदा है। मैंने कहा यार अगर फिरिश्ते पहुंच सकते हैं तो कुरान भी पहुंच सकता है, कुरान पहुंच सकता है, कब्र में मुस्तफा भी पहुंचते हैं। यहाँ एक मसला बयान करता चला जाऊं, कब्र मुनव्वर कैसे होगी? बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, आमिना के लाल ने मौला कायनात से पूछा अली लब्बैक या रसूल अल्लाह, आपकी वालदा साहबा को मेरी चची जान का वसूल हो गया है या रसूलल्लाह हो गया है? फरमाया फिर जाओ
मेरी तरफ से ये मेरा कपड़ा ले जाओ, ये कपड़ा जो है उनको पहना दो। अगर कपड़े का फायदा ना होता तो हुजूर अपना कपड़ा ना देते। बोलो कपड़ा। मैं इसकी दलील कुरान से पेश करना चाहता हूँ, नसक़ती से, अदिल्ले अरबा में से पहली दलील। यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, 12 बेटों में से ये बड़े लाडले थे, बड़े हसीन थे, बड़े खूबसूरत थे। हुस्न का आलम ये था कि जो देखती वो अपनी हाथ काट देती। खुद ये हुस्न का आलम था तो आप पर्दे में रहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला जब भाई गए, कहत पड़ा, भाई गए वहां गंदम लेने के लिए, तो आपने पूछा बाबा का क्या हाल है? फरमाया उनकी तो बिनाई कमजोर हो गई है। नबीना होना ऐब है, बिनाई में कमी आ गई रोते रोते। फरमाया फिर मेरी ये कमीज ले जाओ। कुरान कह रहा है ज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन। वलम्मा फ़सलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। मिस्र जनाब यूसुफ की कमीज चली। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम किनान के अंदर बैठे ने। आप फरमाते ने लोगो मैनू यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते की खुशबू आ रही है। बैठे किनान के अंदर ने, सैकड़ों मील का फासला है, अल्लाह का नबी खुशबू सूंघ रही है। आमिना दे नाल एक मरतबा मदीने पाक बैठे हुए ने मस्जिद नबवी के अंदर। मदीने के ताजदार कायनात के सरदार फरमाते ने लोगो मैनू हजरत फरमाया उवैस करनी दे इश्क की खुशबू जमन आ रही है। हुजूर मदीने बैठ के यमन की आशिक की खुशबू सूंघ रहे ने। पता चल गया अल्लाह दा नबी करीब होवे दूर होवे ओदी आवाज नू सुनदे भी ने, वेखदे भी ने। कपड़े दी बड़ी शान है। कपड़ा आया जदू चेहरे दे कपड़ा आया, फाते बसीरा फरतद बसीरा, बिनाई वापस आ गई। बोलो बिनाई। अब कोई बंदा कहे जी अल्लाह के सिवा कोई हज दरबार नहीं है, मुश्किल कुशा नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ, अल्लाह के नबी का कपड़ा है, ये मुश्किल कुशा है। कौन है सुभान अल्लाह यार। सुनी लोग बैठे हो, मजा नहीं आ रहा। मैंने इसलिए अशार छोड़ दिए हैं, ज़ौक़ वाला प्रोग्राम छोड़ दिया है, आपको दलाइल पेश कर रहा हूं। फरमाया फरतद बसीरा, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ा जाएगा। लोधी साहबान के वाले साहब को सवाब पहुंचेगा, इनके मामू को सवाब पहुंचेगा, इनकी मदर इन लॉ को सवाब पहुंचेगा, हमारी बेटी की वालदा को सवाब पहुंचेगा। ये महफिल कबूल हो जाएगी। मैंने कहा कुर्ता है, इधर मौला कायनात से फरमाया मेरे आका ने अली ये मेरी कमीज ले जाओ, अपनी वालदा को पहना दो। पता चल गया कुर्ता गया, अज़ाबे कब्र भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगी। फिर मुस्तफा यहां तक बंद नहीं, हुजूर कब्र में जाके लेट गए। आका लेटे क्यों हो? फरमाया मैं लेटा हूं, इनकी कब्र को मैंने जन्नत का बाग बना दिया है। बोलो कब्र को जन्नत का बाग बना दिया है। पूछे बोलो कब्र को जन्नत का बाग। हुजूर लेट गए। इस पर भी दलाइल है। आप देखें मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक सारी जगह जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह लोधी साहब को भी ले जाए। पहले गए हो आप, अल्लाह ले जाए, आपको भी ले जाए। आपका नाम क्या है जनाब? या अल्लाह आपको भी ले जाए। पहले भी गए, फिर जाओ। अजब रंग पर है बहार मदीना, ये सब जन्नत
सुनते हैं निसारे मदीना, अजब रंग पर है ये सोने मजाक दे काजल वाले फरमाते ने मां बैना बैठी व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना। ओए लोगो मेरे घर तू लेके मेरे मिंबर तक सारी जगह जन्नत का टुकड़ा है। किसे मसलक वाला होवे ना वो कहंदा प्लीज 2 मिनट मैनू भी दे दो, तुसी उठ जाओ तो मैं नफल पढ़ लवां। पूछो ने साथियों तो उते जनाब क्यों अकीदा है कि ये जगह जन्नत का बाग है। जन्नत का ऊंचे बोलो, इसको नबी फरमा दे वो तो जन्नत का बाग है जहां नबी लेट जाए। कौन सुभान अल्लाह। एक हदीस और ना पेश कर दूं दलील में। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कुंतो अखीतो फसकतत मिनल इबरातो, मैं कपड़े सी रही थी अपने घर में जहां आज सरकार का रोजा है, अचानक मेरे हाथ से सकतत मिनल इबरा सुई गिर गई। फतलबतुहा फलम अजिदहा, मैंने कोशिश की नहीं मिली, मैं थक के बैठ गई। अचानक मेरे कमरे में महबूब आ गए। जब कमली वाले मेरे कमरे में आए बिशुआए नूर वजही, इमाम बुखारी फरमाते ने महबूब अलैहिस्सलाम दे चेहरे दियां करना जदों कब्र दे अंदर पईयां ओ कब फरमाया घर बुका नूर बन गया। जनाब आयशा फरमांदियां ने हुजूर दे नूर दी बरकत दे नाल मैं गुमशुदा सुई तलाश कर ली। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है। ए मजाक दे काजल वाले, ए बदुहा दे बखड़े वाले, ए यदुल्ला दे सोने हत्था वाले, ए ताहा दे ताज वाले, ए मुल्का दे राज वाले, अलम नशरा दी सदरी वाले, सदीक अकबर दे पीर, उमर पाक दे हादी, ज़ुन्नूरैन दे राबर, मौला कायनात पेशवा, सारी कायनात दस्तगीर, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, इमामुल अंबिया सोनिया तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा। सल्लल्लाहु अला नूरन कदोश नूर हा पैदा जमीन अदहुब ऊ साकिन फलक दर इश्क ऊ शैदा करना में मोहम्मद रा नया वुरदे शफी आदम न आदम याफ्ते तौबा न नू असगर के नजैदा व सल्लल्लाहु अला नूरन कदोश नूर हा पैदा। सोनिया तू है ऐने नूर तेरा सब घराना दिमा फरमा दिया नहीं। जदू हुजूर मेरे कमरे दे अंदर आए हुजूर दे जमाल दियां करना चेहरे दियां करना मैं के सोनिया कुर्बान जावा तेरे हुस्न तू, सोनिया तेरे हुस्न तू कुर्बान जावा। मेरे आका इमाम अंबिया दे हुस्न दी लाइट कमरे विच पई, कमरा बुकाए नूर बन गया। बोलो कमरा ऊंचे बोलो, बुकाए नूर बन गया, कमरा मुनव्वर हो गया। उस नूर की बरकत से मैंने गुमशुदा सुई तलाश कर ली। बोलो गुमशुदा सुई। मैं के चलो महबूब से पूछ लेते हैं, महबूब आप फरमा दो आप क्या हो। फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। मैं बोलूं तो गलती हो सकती है, गुंजाइश है, क्योंकि इंसान का तरक्कुब खता और निस्यान से है ना। तो बड़े से बड़ा आदमी बोले ना गलती हो सकती है, वजीर बोले, मुशीर बोले, सदर बोले, अल्लामा बोले, मुहद्दिस बोले, गलती की गुंजाइश है। हसनैन के नाना बोले तो फरमाया वो खुदा का कानून बन जाता है, बदलेगा जमाना लाख मगर। अब ज़ौक़ लो ना जरा, अब मैं भी ज़ौक़ में आ रहा हूं। मिलकर कह दो बदलेगा जमाना
लाख मगर बदलेगा जमाना, लाख मगर फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, लाख मगर फरमान न बदलेगा जमाना, लाख मगर ये कौले पैगंबर है, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ये मेरे मुस्तफा ने फरमाया वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सब तो पहला अल्लाह ने मेरा नूर बनाया। बोलो मेरा। मौलवी धोखा देता है, कहते देखो जी सुन्नी नूर बनाकर ये जुज कहते हैं। हमने कहा जुज नहीं है, खुदा की जुज कुल में दाखिल होता है, जुज नहीं है। शुआ दर शुआ, शुआ दर शुआ, इस पे इतराज भी नहीं है। मेरा नबी अल्लाह का नूर है, फरमाया नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं मेरे मुस्तफा दा कदम गया मदीना नूर, पहाड़ दे कदम गया पहाड़ जबलुन नूर। बोलो जबलुन, हुजूर दा कदम लगे पहाड़ नूर, हुजूर दा कदम लगे मदीना। बोलो बोलो। अच्छा भी जो सुन्नी लोग हैं ना वो कहते हैं मदीना मुनव्वरा, मक्का है मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना है मदीनतुल मुनव्वरा। ये मुनव्वरा जो है ये इसमें मफूल है। अब इसको रोशन करने वाला मुनव्विर कौन है? फरमाया वो आमिना के लाल के नूर से रोशन हुआ है। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। मक्का में बैतुल्लाह है, मदीना में बैतुर रसूलिल्लाह है। मक्का में जनाबा खदीजतुल कुबरा है, मदीना में फातिमा ज़हरा है। मक्का में अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है। मक्का में जलाल खुदा है, मदीना में जमाल मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। हम मक्का के भी मानने वाले हैं, मदीना के भी। अल्लाह सबको मदीने ले जाए। मेरे लिए भी दुआ कर दो, मैं मदीना शरीफ जाऊं और सरकार की बारगाह में, यहाँ तो सलाम पढ़ता हूं ना, वहां भी पढ़कर सुनाऊं आका आपका गुलाम आया है और सलाम सुनाने के लिए आया है, या रसूलुल्लाह हमारे सलाम को कबूल करो। मैंने कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो करबला में खड़े होकर कह रहे थे बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतशम, या मोहतरम कह दो कि अल्लाह मेरा सलाम मेरे नाना जान तक पहुंचे, मेरे बाबा तक पहुंचे। बल्लिग सलामी रोज़तन। मैंने कहा इतने बड़े इमाम ये तकरीबन चौथे इमाम हैं, चौथे इमाम। लोग कहते हैं जी सुन्नी तो 12 इमामों को मानते नहीं है। मैंने कहा वो सुन्नी नहीं है, वो दबड़ को सुन्नी है जो इमामों को ना माने। हम इमामों को भी मानते हैं। बोलो इमामों को भी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के शहजादे हैं, ये चौथे इमाम अहले बैत के हैं। मुंह मोड़ न पंजा तो मुख मोड़ न पारा तो। ये मौलाना भी मेरे साथ के हैं। सुन्नी जो होता है ना वो खुश्क नहीं होता, अगर खुश्क है तो सुन्नी नहीं है। सुन्नी खुश्क नहीं होता। अहले बैत का नाम आए तो सड़ जाए जल जाए, वो सुन्नी नहीं, वो दबड़ को सुन्नी है। अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी मकाम पर हम जाते हैं ना तो नारा हैदरी लोग लगा के चेक करना चाहते हैं ये कौन है।
मैंने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, एक एक रग के अंदर खून जो है वो मौला कायनात की मोहब्बत का रचा हुआ है। ये नुतफा हलाली है। अली की तारीफ वही सुनता है जो हलाली नुतफा हो, और जो हरामी है वो अली की तारीफ सुन सकता नहीं। इसके बाद मेरे पास कलेमात नहीं है, मैं और क्या कहूँ। अब भी कुछ शक है ना तुम्हें कि हम अलीउल मुर्तजा को इसलिए मानते हैं, नुतफा हलाली अली को मानेगा, नुतफा हरामी। ਅਸੀਂ ਤੇ कहने अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनू। अब इसमें भी लोगों ने कहा देखो जी अली के तो भाई थे, दूसरे लोग भी बोले मुस्तफा के और भी भाई थे चचाजाद। मैंने कहा अली जैसा मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू। सुभान अल्लाह। अली जैसा अगर है तो दिखाओ, अली जैसा दिखाओ। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। मौला कायनात ने ऐलान किया मस्जिद के अंदर, ओ लोगो सलूनी अम्मा दून अर्शे, जो पूछना चाहते हो अली तू पूछ लो। मैं के ऐलान भी अली कर सकता है, मन कुंतु अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, पर मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये दरवाजा ही ऐलान कर सकता है ना, पूछो मुझसे। सलूनी जो जी चाहे। किसी ने सवाल किया अली खुदा को देखा है, और मैं कहो बेवकूफ, अली सजदा ही नहीं करता जब तक खुदा को ना देखे। फिर एक सामने खड़ा हो गया खूबसूरत शक्ल वाला, उसने कहा मौला अली तुमने दावा किया है कि जो मर्जी सवाल करो, बताओ जिब्रील कहाँ है। मौला कायनात ने आने वाहिद में सिदरा की बुलंदियों पे देखा, मशरिक में देखा, मगरिब में देखा, शमाल में देखा, जनूब में देखा, तहत में देखा, फौक पर देखा। अली फरमाया अली को जिब्रील नजर नहीं आए। फरमाया सवाल करने वाले लगता यूं है कि तू ही अली है, वो राज़दार खफी चली है, किधर भी देखो अली अली है। जवाब मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, कि सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। मरहब दो नीम है मक्तल में पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं मारा अली का है, उठने का अब नहीं मारा। तुम क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो ये मामला हमारा अली का है, मंजर फिजाए दार में सारा अली का है, ये सिमत देखता हूं नजारा अली का है। तवज्जो है भाई, ये तो इल्म की हालत है अली की, फिर नबी का मकाम क्या होगा। ये अली का दावा था ना सलूनी। पूछो मुझसे पूछो। अब कई लोग यहाँ भी इख्तिलाफ करते हैं कि तुम करामत बयान करते हो अली की, घोड़े पर बैठते थे, एक रकाब में पाँव आता था, दूसरा तब आता था जब कुरान पढ़ लेते थे। मैंने कहा बेवकूफ, तुम वो कुरान पढ़ते हो सिर्फ जुबान से, लेकिन जब दिल में करते थे ना, अव्वल से लेकर वन्नास तक आने वाहिद में कुरान पढ़ा जाता था। शेर खुदा तो फरमाते हैं मुझसे पूछो कि ये आयत रात को उतरी है या ये आयत दिन को उतरी है, ये सुबह उतरी है, शाम को उतरी है, कहाँ उतरी है। अली उसको जानते हैं, हालांकि नाज़िल मुस्तफा पे हुआ है, लेकिन अली फरमाते मैं अली जानता हूँ। जब अली के इल्म का ये मकाम है तो बताओ मुस्तफा का मकाम क्या होगा। थोड़ी देर तो पढ़ना है, कारी साहब की खत्म से पढ़ेंगे।
हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, ये दिन की दरमियानी नमाज जो है वो असर है। एक मसला बयान करके आगे चलता हूँ। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, मैं किबला लोधी साहब के वाले साहब के जनाजे में खुद था, गालबन मैंने पढ़ाया था खुद। वक्त कौन सा था लोधी साहब? 2 बजे। चलो वो तो 2 इत्तेफाकन बजे हुए थे। अगर रात को भी हम उनकी तदफीन करते ना तो उनको यूं लगता कि ये वक्त असर का हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। बोलो सूरज। कब्र की बात सुन लो यार, अगर महफिल में आए हो तो कम से कम हम कब्र को तो याद करके जाए ना। इस मुबारका के अंदर आता है, जब सवालात शुरू होंगे ना तो हुजूर भी जलवागर होंगे और वो कहेगा मरने वाला, चलो मैं हाजी साहब की बात कर लूं, लोधी साहब की बात कर लूं, दऊनी उसल्ली, मलाइका ना पूछो, मलाइका छोड़ दो, हुजूर फरमाएंगे छोड़ दो, सवाल ना करो, दऊनी उसल्ली। लोधी साहब कहेंगे मलाइका रुक जाओ, मैं पहले नमाज ना पढ़ लूं। एक तावील ये है, एक उसल्ली का माना नमाज भी है, उसल्ली का माना दरूद भी है, सलात। तो यार मलाइका रुक जाओ, मेरे मुस्तफा आ गए हैं, सवाल फिर करना, पहले मैं नबी पर दरूद ना पढ़ लूं। अब कह दो मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो। एक रिवायत में आता है वो फरिश्ता बंदा कहेगा मुझे छोड़ दो, रुक जाओ, मैं पहले नमाज पढ़ लूं, सूरज गुरूब हो रहा है, लोए लोए भर ले कुड़िए, ये तो भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद, घर जानी ने डरना। ये हमारा घर नहीं है। अब लोधी साहब जहां बैठे हैं इनका घर नहीं है, जहां मैं हूं मेरा घर नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम तो लड़ रहे हैं ना हमारा घर है, नहीं, असल घर आखिरत का घर है, जहां हमने हमेशा रहना है। इधर 40 साल 50 साल 60 70 साल के लिए हम लड़ रहे हैं। लोगों, हमने उस घर में, हकीकी घर में हमेशा रहना है। इंतजाम करके जाओ। इंतजाम क्या है? मुस्तफा की गुलामी कर लो। इंतजाम क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा कर लो। और प्यार नबी का इश्क ले जाओ। जब कब्र में इश्क मुस्तफा ले जाओगे तो कब्र भी फरमाया तुम्हारा इस्तकबाल करेगी कि मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया है। खुदा के लिए तैयारी करो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारा साया ता देर कायम दायम रहे अपनी औलाद के सर पर। हमने जाना है, बोलो हमने। बस हमने कहा जी देखी जाएगी। हमने कौन सी देखी है कब्र, कौन सी आखिरत देखी है? अपनी आंखों से देख रहे हो। लोधी साहब ने अपने वाले साहब को, दादा साहब को, बुजुर्ग, इनके वाले साहब ने बुजुर्गों को अपने हाथों से दफन किया। वो नहीं आए फिर मोहम्मद जेड़े आप हथी दफनाए, वो वापस नहीं आते। बोलो वो वापस जिन्हों मिलिया मौत दियां चिट्ठियां, वो शक्लां फिर ना डिठियां। जिनको मौत की चिट्ठी मिल गई है वो सूरत फिर नजर नहीं आएगी। लोगों, लोधी साहब तरसते रहेंगे, नवाज खान तरसता रहेगा। फरमाया ये वापस इनके बाबा नहीं आएंगे, ये जाएंगे वहां दुआ करेंगे। जिन्हों मिलिया मौत दियां चिट्ठियां, वो शक्लां फिर ना डिठियां, वो दोबारा नजर नहीं आते। लोगों, हमने भी जाना है, हमने भी जाना है। अल्लाह का बंदा कब्र में जाकर कहता है मौला मुझे इजाजत दो ना, अपनी मैं औलाद को जाकर कह दूं कि कोई गलत काम ना करो। यहाँ बहुत इम्तिहान होता है, कठिन इम्तिहान है, मगर मैं आसानी के लिए इतना कह दूं, नबी का आशिक तू बन जा, कब्र में तारीकी नहीं होगी, कब्र में अंधेरा नहीं होगा, हसनैन के नाना के नूर का सवेरा होगा। मुस्तफा से इश्क कर ले, कब्र में कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, हसनैन के नाना के जोड़े होंगे।
हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर, याद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। दोस्तान मोहतरम, अजीजा ने गिरामी कदर साथियों, किल्लत वक्त आड़े है। ये अलग बात है कि हम नात खानी के लिए काफी टाइम रखते हैं। खतीब को जो, या तुम घर आया हूँ, वैसे हर जगह पर ऐसा होता है, ये तो घर है, खतीब को सिर्फ 15-20 मिनट मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में महफिल सजाई होती है नात खानों के लिए, खतीब जरा वैसे आ जाता है, तो भाई खुदा के लिए कोई बात पल्ले पड़ जाए। नात खानी भी सवाब है, ये सुननी चाहिए जरूर, लेकिन जब कोई महफिल हो ना, बस एक ही नात हो, एक ही नात शरीफ हो, फिर कुछ थोड़ा सा जो है वो आलिम दीन को दिया जाए और सही मसाइल बयान करे, इख्तिलाफी ना करे, लोगों पर फतवे ना लगाए, ये भी काफिर, ये भी काफिर, ये भी काफिर। मैंने कहा यहाँ कुफर पर फतवे ना लगाओ, किसी को, किसी मुसलमान को काफिर ना कहो, बल्कि काफिर को मुसलमान बनाओ, फिर तो बात है नहीं, किसी काफिर को मुसलमान बनाओ। मैं बारगाह इज़्ज़त में दुआ गो हूँ, हमारे शाहनवाज खमलोदी साहब, नवाज खमलोदी साहब, अल्लाह इनके वालिद साहब की बख्शिश फरमाए, अम्मी जान की बख्शिश फरमाए। ऐसे अच्छा, सुभान अल्लाह, चलो ठीक है जी। मैं तो नमाज की तरफ तवज्जो कर रहा था जी। मियाँ साहब का कलाम पढ़ देते हैं, चलो जैसे आप कहते हो जी, सही है, मियाँ साहब का कलाम पढ़ लिया जाए। अब मियाँ साहब का कलाम जो है ना, ये भी लाजमी हो गया है, ये मोहब्बत की दलील है, क्योंकि वो सूफी थे ना जी, मुझे बोलो, सूफी थे, फना फिर शेख थे, फिर रसूल थे, बोलो फना फिर। कुछ लोगों का कलाम ऐसा होता है कि उस कलाम में भी तासीर होती है, जब उस कलाम को सुना जाए ना तो फिर लज्जत पैदा होती है। और मियाँ साहब ने अजीब बातें की है, माशाल्लाह, बड़ी बातें उन्होंने कर दी है। उन फरमाया लोगा मैनू आन डराया, ये तो बात सही है, डराया जाए, लेकिन वो सूफी थे ना, फनाफिर रसूल थे, उन्होंने अगली बात कर दी, लोगा मैनू आन डराया, ते रात कबर दी काली मैं सुनिया, उत्थे आका आना ते जिंद मोढ़े कमली काली मैं सुनिया, मैं सुनिया उत्थे आका आना ते जिंद मोढ़े कमल काली, जिन्ना नाल परीत है सारी ओ नेड़े नजर न आवे, ओ तड़फन ज़िबा वांगे कबूतर ते सानू दिल भर कौन मिलावे, जिन्हां दिलां विच जख्म ज़ियादा ते मरहम कौन लगावे, ओ तड़फन ज़िबा वांगे कबूतर ओ सानू दिल भर कौन मिलावे, लोए लोए भर ले कुड़िए जे तुद भांडा भरना, रात पई बिन शाम मुहम्मद ते घर जांदी ने, डरना लियो यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी कि जिस दिन फेर मिलांगे, उस दिन ईद मुबारक होसी कि जिस दिन फेर वीर वीरां दारू होंदे, वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे, ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां। अब मैं कुर्रा रात की सुर करता हूँ, बेटे इधर खोल के दे दो, ये माइक दे दो।